Good morning, church. I greet every one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है. उसने अभी तक हमें संभाल के रखा है. उसका अनुग्रह हमेशा हमारे ऊपर बना रहा है. Can we all close our eyes and thank God for His faithfulness, for His goodness, for His kindness? Can we all open our mouth wherever we are? Can we all praise His name? Can we all lift up His name in this time? Father God, we thank you very much for this beautiful morning time. You are a great and a mighty God. You are a wonderful God. Father God, in this time also, Lord, I commit this service into your hand. Lord, you have your control over this service. Help us to experience your presence. Wherever we are viewing this video, God, let your presence fill that place, oh God. Let your glory fill that place, oh God, and touch everyone, my God, who are viewing this, oh God. You take over this service, oh God. Commit this service into your hand. Commit the praise and worship. Commit the word into your hand. Let your glory be there upon this, Lord. Commit this service, Lord. In the name of my Lord and Savior, Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. दिल से उठाए मुझे चट्टान पर खड़ा किया. दिल से उठाए मुझे चट्टान पर खड़ा किया. दिल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया. मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला. फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया. मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला. फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया. वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर. वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर. दिल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया. दिल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया. दिल से उठाया मुझे चट्टान पर खड़ा किया. मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला. फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया. मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला. फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया. वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर. वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा घर.
चट्टान है मेरा घर। ओ मेरी चट्टान है, ओ मेरी चट्टान है, ओ मेरी चट्टान है मेरा घर। ओ मेरी चट्टान है, ओ मेरी चट्टान है, ओ मेरी चट्टान है मेरा घर। ओ मेरी चट्टान है, ओ मेरी चट्टान है, ओ मेरी चट्टान है मेरा घर। Church, can we praise His name in this time? वो मेरी चट्टान है। Let us make a confession. आप बोले अपने दिल में, परमेश्वर आप मेरी चट्टान हो प्रभु, आप पर ही मेरा भरोसा है प्रभु जी, आप मेरे सब कुछ हो प्रभु जी। Oh God, I thank you, He is the rock. यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरा गढ़ है, मुझे कोई भी नहीं छू सकता, मुझे कोई भी छू नहीं सकता, मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर सब कुछ है। आमीन। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा,
यहोवा रब्बा, तू ही मेरी शिफा, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में, तू ही मेरी शतान, बढ़ती हुई लहरों पे, तेरे कदमों के निशान, उठती हुई तूफानों में, तू ही मेरी शतान, बढ़ती हुई लहरों पे, तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना, बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना, उठते हुए तूफानों में, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में, बढ़ती हुई लहरों पे, तेरे कदमों के निशान, उठती हुई तूफानों में, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे, तेरे कदमों के निशान। Can you say it again once again? बीमारी देख तेरा सर झुका, जो भी यहाँ पे इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहा है, and you're suffering from any sickness, आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो, I just request you to confess this stance with me, believing that Jesus is going to heal you in this moment. Can we all say in this time? बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। Can we say it again? बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा
बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। और एक बार बोले, बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठती हुई तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Father God, we thank you very much. प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे चट्टान हो। आपके ऊपर हमारा पूरा भरोसा है प्रभु जी। आप हमारे सब कुछ हो प्रभु। I thank you for your greatness. I thank you for your mercy. And I thank you for everything you have done in our life. Father, in this time also, Lord, I pray for the word as the man of God comes and shares the word. आपके दास जब आपके वचन को प्रचार करेंगे, Lord, you anoint him. आपकी अभिषेक से उन्हें भर दीजिए प्रभु जी। You touch him, उन्हें छू ले प्रभु जी। Lord, you take care of every viewers who are hearing the word. Help everyone to hear it and let the word starts working in their life. उनके अंदर वो वचन काम करना शुरू करे and let them start doing your word, my God. और आपके वचन के अनुसार कार्य करने लगे प्रभु जी. You touch everyone, my God. Thank you for this time. Continue to lead till the end of the service, O Lord. In the name of my Lord and Savior Jesus Christ, I pray. Amen. Praise the Lord. सबको जय मसीह की. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ. His presence is here. उसकी उपस्थिति यहाँ है. Last week, the day of Pentecost was observed and celebrated. पिछले सप्ताह हमने पेंतेकोस्त के दिवस को मनाया था. God fulfilled His promise. परमेश्वर ने अपने वादा को पूरा किया. Poured out His Spirit upon those who were waiting for. उसने अपनी आत्मा को उन लोगों पर उंडेला जो प्रतीक्षा कर रहे थे. Today my message is walking in the Spirit. आज मेरा संदेश आत्मा के अनुसार चलना है. We will turn to the book of Galatians chapter 5:16. हम गलातियों 5 का 16वां वचन देखेंगे. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. मेरी सलाह यह है, तुम्हारा स्वभाव आत्मा से प्रेरित हो, तब तुम किसी भी प्रकार से शारीरिक लालसाओं की पूर्ति नहीं करोगे. Walking in the Spirit. आत्मा के अनुसार चलना. Every believer must know how to walk in the Spirit. प्रत्येक विश्वासी को पता होना चाहिए कि आत्मा में कैसे चलना है. If you do not walk, your mind and your flesh will take over. यदि आप नहीं चलते हैं तो आपका मन और आपका शरीर कब्जा कर लेगा. The enemy, the devil, is a cunning fellow. दुश्मन शैतान एक चालाक व्यक्ति है.
He will mix every spiritual thing with the worldly things. वह हर एक आत्मिक चीज को सांसारिक चीजों के साथ मिला देगा। If God says something, यदि परमेश्वर कुछ कहता है He will try to mix the worldly, carnal things with the spiritual things. तो वह सांसारिक शारीरिक चीजों को आत्मिक चीजों के साथ मिलाने की कोशिश करेगा। The God whom we speak came down from heaven and died on the cross. जिस परमेश्वर की हम बात करते हैं वह स्वर्ग से उतरा और क्रूस पर अपना जान दे दिया। He shed His blood for us, who takes over all our sorrows. उसने हमारे लिए अपना खून बहाया जो हमारे सभी दुखों को अपने ऊपर ले लेते हैं। Bible says, बाइबल कहती है whatever you speak, you must give an account on the judgment day. तुम जो कुछ भी बोलो तुम्हें न्याय के दिन लेखा देना पड़ेगा। People may think लोग सोच सकते हैं God cannot remember, परमेश्वर याद नहीं रख He सकते, can't वे see, देख नहीं but सकते, everything is recorded. लेकिन सब कुछ दर्ज है। But Bible says, बाइबल कहती है there is a true living God nobody has seen. एक सच्चा जीवित परमेश्वर है जिसे किसी ने नहीं देखा है। He reveals Himself to us. वह अपने आप को हमें प्रकट किया है। He showed to us how God is. उसने हमें दिखाया परमेश्वर कैसा है। Bible says, बाइबल कहती है he who sees Jesus has seen the God the Father. जो यीशु को देखता है उसने पिता परमेश्वर को देखा है। He has revealed the character of God. उसने परमेश्वर के स्वरूप का खुलासा किया है। But in the last days, the devil deceives the people. लेकिन अंत के दिनों शैतान लोगों को धोखा देता है। The people believe the religious spirit. लोग धार्मिक आत्मा को मानते हैं। Your mind will be full of religious spirit. आपका मन धार्मिक भावना से भरा रहेगा। What is the religious spirit? वह धार्मिक आत्मा क्या है? You are not able to see what is the truth. सच्चाई क्या है यह आप नहीं देख पा रहे हैं। Your mind is blinded and blocked. आपका मन अंधा और अवरुद्ध है। Your need is the deliverance in your mind. आपकी आवश्यकता आपके मन के छुटकारे में है। Learn to walk in the spirit. आत्मा में चलना सीखो। Hallelujah. हालेलुया। Romans chapter 8:1 says, रोमियो 8 का पहला वचन कहता है there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the spirit. अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। Those who do not walk in the flesh, but walk according to the spirit, to them no condemnation. वे जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। The man who walks in the flesh always think about fleshy things. जो मनुष्य शरीर के अनुसार चलता है वह हमेशा मांसल बातों के बारे में सोचता है। He looks up the worldly carnal things. वह शारीरिक चीजों को देखता है। Think about the personal things, thinks about bodily needs. व्यक्तिगत चीजों के बारे में सोचता है, शारीरिक जरूरतों के बारे में सोचता है। Romans chapter 8:5 says, रोमियो 8 का 5वां वचन बोलता है for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the spirit, the things of the spirit. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा के बातें पर मन लगाते हैं। If you are after the flesh, you always think about worries, about eating, wearing and living. यदि आप शारीरिक बातों पर मन लगाते हो तो आप हमेशा चिंताओं, खाने, पहनने और जीने के बारे में सोचेंगे। He must know how to walk in the spirit. उसे पता होना चाहिए कि आत्मा में कैसे चलना है। How do you know whether you walk in the spirit or flesh? आप कैसे जानोगे कि आप आत्मा या शरीर के अनुसार चलते हो? They that are after the flesh have their mind set on the fleshy things. जो शरीर के अनुसार होते हैं उनका मन मांसल बातों पर लगा रहता है And after spirit set their minds on spirit things. और जो आत्मा के अनुसार आत्मिक बातों पर मन लगा रहता है। Where is your mind? आपका मन कहाँ है? You wanted to be a promoter in your life. आप अपने जीवन में पदोन्नत होना चाहते हो। Promotion comes from the Lord.
पदोन्नति प्रभु से होती है। God will lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। Not to be worried about the life. जीवन की चिंता मत करो, He is a good father. वह अच्छा पिता है। He knows what you mean. वह जानता है कि आपका क्या मतलब है। He knows when to give you. वह जानते हैं कि आपको क्या कब देना है। But He wants to make sure that you are following Him. लेकिन वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आप उसका अनुसरण कर रहे हो। Our trust, our confidence. हमारा भरोसा, हमारा आत्मविश्वास, How do we trust upon our children? हम अपने बच्चों पर कैसे भरोसा करते हैं? Hallelujah. हालेलुया। What is in your mind? आपके मन में क्या चल रहा है? What you are after all this time? आप इस समय तक क्या कर रहे हैं? You need not to do anything for promotion. पदोन्नति के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। Only learn to walk in the Spirit. केवल आत्मा में चलना सीखो। God knows everything in your life. परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ जानता है। He already made His plan for you. उसने आपके लिए अपनी योजना पहले ही बना ली है। What you have to do? आपको सिर्फ अपने जीवन में क्या करना है? Discover the purpose of God in your life. परमेश्वर की उद्देश्य की खोज करना है। Discover the purpose of God in your life. परमेश्वर की उद्देश्य की खोज करना है। The devil will not allow. शैतान अनुमति नहीं देगा। He will mislead you वो आपको गुमराह करेगा and take you through the wrong way so that you will not find. आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा ताकि आप आपके उद्देश्य को जान ना पाओ। Learn to walk in the Spirit. आत्मा में चलना सीखो। How to sense Holy Spirit and how to hear Him. पवित्र आत्मा को कैसे महसूस करे और उसे कैसे सुने? Jesus said, यीशु ने कहा, My sheep hear my voice. मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। My children hear my word. मेरे बच्चे मेरी आवाज सुनते हैं। Children born in your house will listen. आपके घर में पैदा हुए बच्चे सुनेंगे। Are you able to recognize the voice of Jesus? क्या आप यीशु की आवाज को पहचानने में सक्षम हैं? Then you are in maturity. तब आप परिपक्वता में हैं। Our God is a living God. हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर He है। wants us to trust Him. वह चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें। He will guide you. वह आपका मार्गदर्शन करेगा। Trust in the Lord, He will take care. यहोवा पर भरोसा रखे, वह ध्यान रखेगा। But what we do? लेकिन हम क्या करते हैं? Oh, I can manage all things in my life. मैं अपने जीवन का संचालन खुद कर सकता हूँ। Church takes important role in your life. Church loves you. कलीसिया आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कलीसिया आपसे प्यार करता है। You should completely trust the church. आपको पूरी तरह से कलीसिया पर भरोसा करना चाहिए। You can grow more and mature more. आपको अधिक बढ़ना है और आपको अधिक परिपक्व होना है। You can do what God wants you to do. आप वह कर सकते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें। You must know how to walk in the Spirit. आपको पता होना चाहिए कि आत्मा में कैसे चलना है। The things of the world are always problem. दुनिया की चीजें हमेशा समस्या ही होती है। Ephesians chapter 2:3 says, इफिसियों 2 का 3 वचन बोलता है, We all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature of the children of wrath, just as others. इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाओं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। For example, उदाहरण के लिए, early morning when we get up from the bed, we speak to ourselves, I can sleep some more time. सुबह सुबह जब हम बिस्तर से उठते हैं तो हम अपने आप से बात करते हैं, मैं कुछ और समय सो पाता। How you are handling your life. आप अपने जीवन को कैसे संभाल रहे हो? Putting God the first position, the priority. परमेश्वर को प्रथम स्थान, प्राथमिक देना है। Sunday service, early I go, I will worship. रविवार की सभा जल्दी मैं जाऊंगा और आराधना करूंगा। Online service, I will see as early as at the exact time. ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन सभा मैं करेक्ट समय पर, सही समय पर देखूंगा। When you do, God will take care of you. जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपको
आपकी देखभाल करेगा, He will watch over you. वह आप पर नजर रखेगा। Walk in the Spirit, you will not fulfill the lust of the flesh. आत्मा में चलो, तुम शरीर की वासनाओं को पूरी नहीं करोगे। Lust means वासना का अर्थ है strong desire, प्रबल इच्छा, desire for laziness, आलस्य की इच्छा, desire for doing nothing. कुछ ना करने की इच्छा। Walk in Spirit means keeping God number one in your life. आत्मा में चलना का अर्थ है परमेश्वर को प्रथम स्थान में रखना। Jesus speaks about the birds, they do not sow or reap. यीशु पक्षियों के बारे में बोलते हैं, वे बोते या काटते नहीं हैं। Matthew chapter 6, 32 to 34 says, मत्ती 6 का 32 से 34 वचन बोलता है, For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन आपकी चिंता आप कर लेंगे। Minute to minute, God knows you. प्रत्येक क्षण परमेश्वर आपको जानता है। When we go to the doctor, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, doctor prescribes more medicines for a disease, at least one will work out. डॉक्टर एक बीमारी के लिए अधिक दवा लिख के देते हैं, कम से कम एक काम करेगा। Jesus the Lord who heals you. यीशु वह प्रभु है जो आपको चंगा करता है। He is the unchanging God. वह अपरिवर्तनीय परमेश्वर है। He is answer. वह उत्तर है। Promotion and future is in your hand. पदोन्नति भविष्य उसके हाथों में है। Trust Him. उस पर विश्वास करे। He is here to bless you. वो यहाँ पर आपको आशीष देने के लिए है। Standing by the side of you. आपके बगल में खड़ा है। Trust Him. उस पर भरोसा करे। He is here to bless you. वो आपको आशीष देने के लिए है। Standing by the side of वो you. आपके बगल में खड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। We will close our eyes right हम now. अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। Father, in the mighty name of Jesus, we praise you and worship you. पिता यीशु के महान नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं और आपकी आराधना करते हैं। At the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. यीशु के नाम से हर घुटना झुकेगा और हर एक जीव पिता परमेश्वर के प्रताप के लिए स्वीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। God, you are perfect that which concerns us. परमेश्वर आप परिपूर्ण हैं जो हमारा चिंतित करता है। You are our healer. आप हमारे चंगा करने वाले हो। We bring before the people those who are suffering from coronavirus disease. हम कोरोना से पीड़ित लोगों को अपने आप के सामने लाते हैं। We pray that your healing hand touch upon them. हम प्रार्थना करते हैं कि आपका चंगा करने वाले हाथ उन पर टिके रहे। Let the sick recover immediately. बीमार को तुरंत ठीक होने दे। Lord, we pray for all the frontline workers. प्रभु हम अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। You protect them and sustain them. आप उनकी रक्षा करें और उनका पालन पोषण करें। Cover everyone by the blood of the Lamb. मेमने के लहू से सबको ढांप लेना। Thank you, God, for touching your people. परमेश्वर आप अपने बच्चों को छूने के लिए धन्यवाद करता हूँ। Fill every house with your presence. हर घर को अपनी उपस्थिति से भरे। Your goodness and mercy follows all the days of their life. आपकी भलाई और आपकी दया उनके जीवन के सभी दिनों का अनुसरण करती रहे। Bless your children. अपने बच्चों को आशीषित करे। Bless all our online viewers, सब God. ऑनलाइन देखने दर्शकों को आशीर्वाद करे। Thank you for your grace and mercy. आपकी कृपा और दया के लिए धन्यवाद। I pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Amen. 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 Benediction, the word of grace. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the coming of the Holy Spirit be with us now and forever and ever.
Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Amen. God bless you. Amen.